वो एक्सपीरियंस हम कहते हैं ना कि यार हम एक स्टार्टअप कैसे बिल्ड करते हैं, एक ब्लॉगिंग वाला बंदा अपना करियर कैसे बना सकता है कि आज के दिन आप एक ब्लॉगिंग से अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो, किक स्टार्ट दे सकते हो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अगर कोई नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप 6 महीने बाद अपने आप को फिर से असेस करो कि मैंने ये 5-6 चीजों में से सबसे बेस्ट क्या किया। उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने कंटेंट अच्छा लिखा, या मैंने एसईओ अच्छा किया, या मैंने वेबसाइट अच्छा डेवलप किया, या मेरी प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छी होगी, एआई टूल्स मैंने बड़े अच्छे से मैनेज किए, यूज किए, यूटिलाइज किया उनको, कंटेंट बड़ा अच्छा निकाला उनसे। हेलो सतवीर सर, कैसे हैं? बढ़िया रवि जी, आप बताइए। बस कट रही है। आप एक्टिव नहीं रहते चैनल वगैरह पे? भाई स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर्स की हाँ तो नहीं, हालत स्टार्टअप है वाले ये ना। तो बात सही है। स्टार्टअप वालों की तो भाई क्या रहता है, उनको तो खाना खाने का भी समय नहीं रखता। तो मैं क्या ही बोलूँ कि यूट्यूब पे वीडियो बनाइए। अब यही सही हमारी बात है ना? हालात है कि हमारा दिन और हाँ रात सब ऑफिस में निकल रहा है आजकल। हाँ हाँ। तो वही जो आपका वर्करली करके था ना स्टार्टअप आपका? हाँ, वर्करली करके। हाँ, तो उसमें मतलब क्या, कुछ बताइए उसके बारे में। ये कैसा चल रहा है? देखिए, वर्करली का अभी हमने होम बेस्ड सर्विसेज तो लाइव कर दिया है। हम्म अभी अपना जो एक्सपीरियंस था ब्लॉगिंग का, एसईओ का, वो सब हम्म स्किल्स काम आ रही है एक स्टार्टअप को कैसे हम्म बूस्ट करना है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि सर अभी ब्लॉगिंग डेड हो गया है, ये हो गया है, तो मेरा हम्म आज यही था कि मैं चलो रोहित जी अभी लाइव हैं तो क्यों ना बात करी जाए उन लोगों के साथ जो एक हम्म परसेप्शन क्रिएट करके बैठ गए कि यार एआई आ गया, अब तो एसईओ का करियर खत्म हो गया है। हम्म मगर इससे क्या होगा कि देखिए स्टार्टअप के बारे में तो बात हो ही जाएगी, बट एसईओ के बारे में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि आपकी ऑडियंस हम्म एसईओ से रिलेटेड ज्यादा है। हम्म हम्म तो अब वर्करली की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो हमने वो लास्ट 3-4 मंथ से हमने बीटा टेस्टिंग पे डाला है। सो नाउ अगर आप देखोगे कि एसईओ की क्या पावर है, तो आप कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो इंडिया में हम टॉप पे रैंक कर रहे हैं। और इनफैक्ट वो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर है, अर्बन कंपनी है 1000 करोड़ की है, स्नैपडील है 600 करोड़ की कंपनी, अब पोरंटो है 2 राउंड रेज कर चुके हैं, ये भी कम से कम 40-50 करोड़ की कंपनी है। आप सिर्फ इतना लिखो आवरली मेड इन इंडिया, तो आप देखोगे टॉप पे रैंक हो रहा है वर्करली। मेड घंटों के हिसाब से मेड टॉप पे रैंक हो रहा है। तो ऐसे मतलब 7-8 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमने सिंपल बेसिक, हमारा जो एक बेसिक फंडामेंटल है एसईओ का, हमने वो यूज किया है जो हमने अपने कैरियर में सीखा था। तो देखो, वो एक्सपीरियंस हम कहते हैं ना कि यार हम एक स्टार्टअप कैसे बिल्ड करते हैं, एक ब्लॉगिंग वाला बंदा अपना करियर कैसे बना सकता है। तो ये उस ऑडियंस के लिए है कि हम वो जो लर्निंग हमने ली है ना ब्लॉगिंग को करते हुए, सीखते हुए, वो लर्निंग भी आपको एक बड़े लेवल पे लेके जा सकती है। आप स्केल कर सकते हो उस चीज को, उस नॉलेज को आप कैरी कैरी करके ना उससे कुछ बड़ा बना सकते हो आप। अब बड़े बड़े प्लेयर्स को भी जब आप हिट करोगे ना कहीं, और नहीं तो कोई एक्वायर करने तो आपको आ ही जाएगा। वो तो है ही। और इसमें चीज़ें ना, ब्लॉगिंग में आप सीखते हो घुमा फिरा करके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें लग रहा है एमबीए में दिखाई थी, वो है मार्केटिंग। मार्केट कैसे करना है आपको। आपने कुछ बना तो लिया, आपने कंटेंट लिख लिया, ब्लॉग बना लिया, टूल बना लिया, कुछ बना लिया, बट उसको भैया प्रमोट कैसे करना है। अब उसको प्रमोट करने के लिए एसईओ, अब एसईओ तो ब्लॉगिंग का पार्ट है, ठीक है ना। तो जी वो चीजें, वो मतलब कोर फंडामेंटल है, जो मेरे हिसाब से आप कुछ भी बिजनेस करने जा रहे हो ऑनलाइन, तो हर, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हो, कुछ भी करो, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। क्योंकि नहीं तो फिर आप अननेसेसरी का बहुत ज्यादा पैसा बर्न करोगे ऐड में ही। बट जो देखिए, ऑर्गेनिक, क्योंकि एक ब्लॉगर ऑर्गेनिक ही करता है जनरली, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक में एटलीस्ट आप अपना बहुत सारा मार्केटिंग की कॉस्ट बचा लोगे। जैसे कि आप बता रहे हो कुछ कीवर्ड में आपने रैंक करवा लिया, वो अलग कॉन्सेप्ट के साथ आप बताइए। देखिए ना, हम क्या करते हैं, सोशल ट्रैफिक लेके आते हैं ब्लॉग पे। तो यहाँ पे क्या है कि हम्म एक ब्रांडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, सोशल प्रेजेंस चाहिए हम्म आपकी ब्रांड की। हमारी हम्म सोशल प्रेजेंस आ गई है ऑर्गेनिकली। हमने इंस्टाग्राम फेसबुक पे 10-10 हजार फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं 3-4 महीने में, हम्म ऑर्गेनिकली कंटेंट बना बना हम्म के। वो हम ब्लॉग पे भी हम्म करते हैं। हम्म रेटेड कंटेंट हम ट्रैफिक लेके आते हैं ब्लॉग पे, एसईओ में हम रैंक कर रहे हैं टॉप कंपनीज को। जो कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रही थी हम उनको बीट कर रहे हैं अभी। ऑल्दो हमने हम्म सर्विस अभी इंडिया लेवल पे स्टार्ट नहीं करी है, कुछ सिटीज में स्टार्ट करी हम्म है, बट हम इंडिया लेवल पे हम उनको कॉम्पीट कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारा कॉम्पिटिटर हमें देख रहा है, इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं। हम्म ठीक है, तो अब इन्वेस्टर्स को ये पता है कि यार जैसे ही हम मेड सर्विस को अगर ट्राई कर रहे हैं, तो ये वर्करली क्या आ गया अपने यहाँ एक दिमाग में उनके हिट होता है ना ये चीज। तो अब हम्म देखिए, ब्लॉगिंग बंद नहीं हुआ है, ब्लॉगिंग चालू है। ब्लॉगिंग पे कंटिन्यूस अपना कंटेंट जा रहा है, ठीक है। एक थोड़ा डाउनफॉल आया, ये फिर पिकअप हो जाएगा। आपकी जितने भी हम्म ओल्ड डोमेन है, क्या आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है वो?
नहीं, मैं तो भाई मैं तो सही बताइए, सही बताऊं तो मेरे तो जो ओल्ड डोमेन रहते हैं ना, तो मैं तो उनको भयंकर एसेट के तरीके मानता हूँ, तो मैं तो उसको थोड़ा प्रिजर्व करके रखता हूँ जिसको पता नहीं कहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा, मेरे लिए वो यूजफुल रहेंगे। तो ये मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को भी कहता हूँ कि यार ये एसेट है आपका। हम्म। आपकी जैसे जितने भी आप लोग ना हिट एंड ट्रायल करते हैं, आज उन्होंने एक वेबसाइट सेटअप किया, ब्लॉग स्टार्ट किया, हम्म। 1 महीना हम्म। उन्होंने कंटेंट डाला, उसके बाद ड्रॉप कर दिया, कोई दूसरा वीडियो देखा, वहां चालू हो गए, कुछ नया करने लग गए। तो ऐसा नहीं, हम्म। कंसिस्टेंट रहे कि आप ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप डेली मत करो, आप एक सेट कर लो, हम्म। वीकली डालना आपने एक आर्टिकल, या आपने 15 दिन में एक डालना है, या एटलीस्ट मंथली तो एक डालो। हम्म। वेबसाइट को कंटिन्यू तो करो ना, आप अथॉरिटी तो बिल्ड करो ना अपने कंटेंट में। आप कोई भी निश में आप काम कर रहे हो तो जब तक वही एक्सपीरियंस आपको काम आएगा आगे जाके। हम्म। वर्करली के अंदर हमें हमें था कि हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाए कि देखिए, अर्बन कंपनी है, टोरंटो स्नैपडील जो मैंने नाम लिए हैं, ये हम्म। बुक माई बाई जो बेंगलोर का स्टार्टअप, हम्म। इसमें भी आया था। तो ये सब लोग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी में कर रहे हैं, और ये लोग इन वर्कर्स को अपने रोल पे रखते हैं, मतलब हम्म। उनको सैलरी पे रखते हैं, और ये जो भी रिक्वेस्ट आती है वहां पे सर्विस डिलीवर करते हैं, उनको भेजते हैं। हम्म। तो हमने हम्म। हमने सोचा क्यों ना यार कि इन दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, कि एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे जो बंदा जिसमें जो भी स्किल है, अभी तो होम बेस्ड हम्म। सर्विसेज है, इसको हम अब रिमोट सर्विसेज में भी लेके आ रहे हैं, जिसमें अपने ब्लॉगर भाई भी आएंगे, कोई कंटेंट राइटर हम्म। है, कोई वीडियो एडिटर है, हम इसमें इंस्टेंट कनेक्ट कराते हैं, रियल टाइम हम्म। कनेक्शन है। जैसे हम चैट कर रहे हैं वैसे ही रियल टाइम एक दूसरे से बात कर सकते हो, बिड कर सकते हो, इंस्टेंट कंफर्मेशन है इसके अंदर, वेटिंग टाइम नहीं है। हम्म। जैसे अभी क्या है कि फ्रीलांसर अपवर्क वगैरह पे हम क्या करते हैं, बिड कर देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं क्लाइंट हम्म। हमें रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा, बट यहाँ पे आपको विद इन हम्म। 30 सेकेंड आपको कंफर्मेशन आती है कि आप हम्म। सिलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए हो। आप रियल टाइम पे हम्म। बिड करते हो, जैसे इन ड्राइव या ओला वगैरह में जब पॉपअप आता है तो यहाँ पे रियल टाइम में बिड हम्म। होती है। तो हमने हम्म। चंडीगढ़ जैसे लोकल एरिया में यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, तो 30,000 डाउनलोड हो गए हैं 3 महीने के अंदर, बीटा टेस्टिंग में ही हम्म। ऐप के। हम्म। और पर डे की हम्म। 200 रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास। हम्म। आप सोचिए। तो अब क्या था कि इसमें हमने क्या किया है, हमने ड्राइवर सर्विस भी रखी है कि अब आपके घर में गाड़ी खड़ी है, आप ओला उबर यूज नहीं करना चाहते, खाली आपको ड्राइवर चाहिए 1 घंटे के लिए, तो वो ड्राइवर, जितने भी आसपास के ड्राइवर हैं उनको जाएगी रिक्वेस्ट ऐप पे। हम्म। वो आपने 200 रुपये बोला 1 घंटे का, उन्होंने उसको 250 किया, 250 किया, एक्सेप्ट हुआ, वो चला गया। तो जितने भी घंटे काम करेगा उतने घंटे का कैलकुलेशन हो जाएगा। हमने क्या किया, प्लेटफॉर्म फीस लिया हमने सिर्फ खाली। हम्म। तो ऐसे ही हम B2B में भी लेके आ रहे हैं, रिमोट में भी लेके आ रहे हैं, और B2C हमारा ऑलरेडी लाइव हो गया है। नेक्स्ट मंथ हम गुड़गांव हम्म। लाइव कर रहे हैं इसमें। तो हम्म। अच्छा स्कोप दिख रहा है हमें। तो ये आइडिया कहाँ से आया है, ये ब्लॉगिंग से आया है, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेंथ थी, हम SEO हमें आता था, हम्म। सोशल मीडिया हम मैनेज कर सकते थे। जो हम्म। ब्लॉगिंग से पैसा कमाया, आप कहते हो कि कंसिस्टेंट रह के हम बिजनेस अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कैसे कर सकते हैं, उस पैसे को यूटिलाइज किया है यहाँ पे। हम्म। उस नॉलेज को और उस पैसे को जो हमने ब्लॉगिंग से कमाया, तो एक सस्टेनेबल बिजनेस में डाला, उसी स्किल को यूज करते हुए यहाँ पे, क्योंकि हमने टेक ही तो बनाया हमने। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी ना। आप स्टार्ट एक दे रहे हो, बट उसके बाद पर्सन को खुद से ही देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज में स्ट्रांग होता जा रहा हूँ ड्यूरिंग दिस जर्नी। अगर मैं 6 महीने 1 साल काम किया ब्लॉगिंग में, तो इनमें 6-7 चीजों में से मेरे को सबसे ज्यादा बेटर कौन सी लगी है, और मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है कि मैं इसमें ज्यादा बेस्ट कर पा रहा हूँ। यही वो एक जो चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि लोग क्या है ना, इसीलिए भ्रमित होते रहते हैं कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि ये एक समुंदर है, ब्लॉगिंग जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो ये एक समुंदर है। अब मैं भी स्टार्टिंग में गया तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने सोचा कि यार ये कंटेंट राइटिंग वाली चीज पर ऐड लगा के पैसे मिलते हैं, जबकि मेरा मेरा स्किल था इधर कोडिंग वाला। बट मैंने उधर अपना समय बर्बाद करा स्टार्टिंग में। तो यही चीज है कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास चीजें बहुत सारी प्लेट में जो है वो बहुत सारी डिशेज रखी है, ठीक है ना। अब उसमें से आपको सारी फेवरेट नहीं हो सकती ना, कोई एक फेवरेट चीज को पकड़ करके जिसमें एक्चुअली में आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, और उस पर आप और बेहतर तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है ना, वो एक चीज करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पर सोशल मीडिया अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है ना, और टूल में अलग चल रहा है कॉन्सेप्ट, कुछ लोग अपने आप को सास में मूव कर लेना, तो वही चीजें बहुत सारी है। बस अब तक क्या है कि रास्ता लेकिन यहीं से होकर के जा रहा है यार कि आपके भैया टाइम पे तो ऑनलाइन पैसा टफ टाइम कमाना है, था। ब्लॉगिंग से पाना। आपको तो कोई सिखाने वाला नहीं था। अभी आज के हम लोग दिन को जो कोई नहीं था। ऑडियंस है, हम्म। उनके पास तो सीखने के लिए 1000 सोर्स हैं, आप लोग सिखा रहे हम्म। हो, टूल्स अवेलेबल हैं,
रेडी मटेरियल अवेलेबल है इनके पास, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है? मैं ये कह रहा हूँ दिस इज द राइट टाइम अगर कोई अपना करियर बिल्ड करना चाह रहा है। बिल्कुल नहीं, हम लोग का तो इसी चक्कर में टाइम बर्बाद होता था कि आप वाली ये कोई डाउट है, ठीक है, आप कोई चीज करके देख, आप कोई डाउट है, अब वो डाउट हमें देखिए, अगर कोई बंदा आ गया लाइव पे मेरे से कमेंट करी, उसका कुछ डाउट है किसी चीज को लेकर, मैंने उसको फटाफट मान लीजिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैंने बता दिया। अब जो मेरे अंदर डाउट था उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उसके लिए पूरी वेबसाइट ही बनानी पड़ रही डाउट को क्लियर करने के लिए, चलो भाई बना के देखूं, तो उसमें बड़ा समय जा रहा है। अब यहाँ पर कोई बंदा मेरे से बोले कि यार मैं भैया मैं पिन कोड वाली वेबसाइट बना लूं, तो हम एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं भाई ये चीज ऐसे ऐसे नहीं करनी है, ठीक है ना, तो एटलीस्ट ये क्लियर हो है। बट हमारे टाइम पे हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहता, हम अपनी दिमाग लगाएं या तो फिर हम उसको बना करके फेल हो करके सीखें, ठीक है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी, इतने कनेक्शन भी नहीं थे, इतनी चीजें भी नहीं थी, हम इजीली कनेक्ट भी नहीं कर सकते, तो लोग भी कम थे जानने वाले, ठीक है ना, तो ये चीज थी, बट आजकल तो है जब पॉसिबिलिटी। आपने स्टार्ट किया तो 100 MB डेटा मिलता था आपको पर डे का। ये भी, हाँ ये भी थी। और होस्टिंग में भी जो है ना, होस्टिंग कंपनियों में भी जो है ना, वो अप टाइम उतना अच्छा नहीं रहता था, मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीजों में भी काफी सारी बहुत प्रॉब्लम थी, सारी चीजें कॉस्ट था, और इंटरनेट कॉस्ट भी थी, वो तो तो जियो के आने मैं की वजह से इंटरनेट यही कॉस्ट भी हो गया। बोलूंगा कि आज के दिन आप एक ब्लॉगिंग से अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो, किक स्टार्ट दे सकते हो हम्म बेस्ड ऑन द हम्म एक्सपीरियंस। अगर कोई नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप 6 महीने बाद अपने आप को फिर से असेस करो कि मैंने हम्म ये 5-6 चीजों में से सबसे बेस्ट क्या किया, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा हम्म है कि मैंने कंटेंट अच्छा लिखा, या मैंने एसईओ अच्छा किया, या मैंने वेबसाइट अच्छा हम्म डेवलप किया, या मेरी हम्म प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छी होगी, एआई टूल्स मैंने बड़े हम्म अच्छे से मैनेज किए, यूज किए, यूटिलाइज किया उनको, हम्म कंटेंट बड़ा अच्छा निकाला उनसे। हम्म तो आप 6 महीने बाद अपने आप को एक जगह प्लेस कर पाओगे कि हाँ यार मैंने इनमें से ये चीज बड़ी अच्छी कर दी, मैं इसको आगे कैरी कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ यहाँ से। बाकी हम्म रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है, आप क्या है कि उसके लिए आप सपोर्ट ले सकते हो ना, आप एआई की सपोर्ट ले सकते हो, आप किसी दूसरे पर्सन को हायर कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि मैं किसी दूसरे से भी काम करा सकता हूँ। रेजुलेशन इंस्टेंट मिलता है, उनको टाइम नहीं है, और अब ये यहाँ जो पे वेटिंग। और ये जो चैट जीपीटी और इन सब के आने के बाद से तो ये और क्विक हो गया है कि कोई चीज है आप चाहते हो कि यार यूट्यूब में वीडियो में भी हमें ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो जाओ चैट जीपीटी में किसी चीज का फोटो डालो, कुछ डालो, आपको पूरा उसका डिटेल मिल जाता है, कि कहानी मिल जाती है उसकी कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। मैं तो हंस मैं रहा तो था, बहुत एक्टिवली यूज करता हूँ किसी भी चीज को समझने के लिए, सीखने के लिए। मैं तो वाइफ को हंस रहा था, मैं क्या अब कपड़ों पे खर्चा करना बंद कर दो, मेकअप पे। मैं क्या अभी ये हम्म, जेमिनी याद हो गया है, जो जिस जिस भी ड्रेस में अपने आप को दिखाना हाँ है जिस भी वो चाहिए, ड्रेस हाँ, सही बात है। बना देगा, ठीक है, जो मेकअप लगाना है वो हाँ मेकअप लगा के दे देगा। नहीं सही बात है, जो इंस्टाग्राम के लिए जो इतना मतलब कि तामझाम करना पड़ता था ना ना रील बनाने के लिए, या एक फोटो में बैकग्राउंड म्यूजिक व्यूजिक सेट के करना पड़ता था, वो सब मतलब काम खत्म हो गया। खत्म आप हो गया। डालो बस ड्रेस और हेयर स्टाइल सब तो चेंज, सॉलिड चेंज, और सब आप जैसा चाहो, आपको जैसा टेक्नोलॉजी इमेजिन यूज कर करने सकते हो आनी वैसा बन चाहिए, अब तो जाओगे। बस खाली आप इंस्टाग्राम हाँ ग्रो करना है तो आपको टेक्नोलॉजी है। कंटेंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एआई हाँ यूज हाँ करना आना चाहिए। हाँ, और चलिए, सही बात है, वो बढ़िया, उस पर व्यूज व्यूज हर चीज बहुत बढ़िया चल रही है उस पर कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक है ठीक है रवि जी, सतवीर जी। काफी टाइम ले लिया आज हाँ आपका, थैंक यू हाँ, वेरी मच। नहीं नहीं, टाइम क्या, आपने काफी मतलब यूजफुल चीजें बताई, जो भी मतलब बंदा अगर स्टार्टअप में कुछ सोच रहा है ना, तो उसको बहुत आइडिया मिला होगा कि यार कैसे कैसे चीजें जो है वो करनी चाहिए, कहाँ अपना माइंड को किस तरफ जो है फोकस करके रखना चाहिए, ठीक है ना, और अगर ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, इवन जो स्टार्टिंग वाले बंदे हैं, तो उनको क्या चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस पे वो ज्यादा जो है फोकस करे। तो धन्यवाद सतवीर जी, अपना ओके, थैंक वैल्यूएबल यू। टाइम और नॉलेज शेयर करने के लिए।